राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो आज मैं हूँ वृंदावन धाम में, और कल की वीडियो आपने जरूर देखी होगी बिहारी जी के दर्शन की। नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है होली से पहले बिहारी जी के दर्शन की। और वृंदावन धाम में है तो हमने सोचा जो गुरुजी हैं जिनका आश्रम है गौरी गोपाल के नाम से, उनके आश्रम में भी आज जाया जाए और देखा जाए कि जैसा हम टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, क्या हमारे गुरुजी का आश्रम वैसा ही है या फिर कुछ मतलब अलग है। तो जैसे हमने टीवी पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, वैसा का वैसे ही है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो गुरुजी ने माताएं रखी हुई हैं अपने पास में, वो काम हमें गुरुजी का सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो उसी काम के कारण आज हम भी गुरुजी के दर्शन करने और उन्होंने जो माता रखी हुई हैं उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे गुरुजी शायद पहले बैठते थे, भागवत करते थे। अभी गुरुजी ने दूसरी जगह पे भागवत करना शुरू कर दिया है, और वो जो उनके इस वाले आश्रम के बिल्कुल सामने ही है, यानी कि दूसरी बिल्डिंग तैयार हो गई, वहीं पे आश्रम में गुरुजी कथा कर रहे हैं। तो आज हम भी सुनेंगे कथा और आप लोगों को भी सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। और गुरुजी ने जो आज कथा में बात बताई है वो इतनी ज़्यादा अद्भुत हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब बातें हमें अपने बच्चों को घर पर ही बतानी चाहिए। लेकिन गुरुजी की बात सुनने के बाद आज हमें भी एहसास हुआ कि हमने भी बहुत बड़ी गलती की है जो अपने बच्चों को इस तरह की बातें नहीं समझाई हैं। तो आप धाम पर जाएं या कहीं मार्केट जाएं, जहाँ भी जाएं बच्चों को साथ रखें, बच्चों को साथ लेके जाएं इस अनुभव के लिए, ताकि आपको भी आगे ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप को देखते हैं। आप धाम पे जाएंगे, बच्चे साथ रहेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे कि बाहर किस तरीके से दर्शन किए जाते हैं, किस तरीके से मन में भाव आते हैं और सेवा की जाती है संतों की, जो यहाँ पे बैठे रहते हैं उन माताओं की, और जो बाई रहती हैं जो उनकी किस तरीके से हम करते हैं वैसे ही बच्चे देखेंगे तो वो सीखेंगे। मार्केट जाएंगे, आप कपड़े खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे घर का, तो बच्चे तभी सीखेंगे जब आपको देखेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें आपको दिखा दी। और माताओं की क्लिप मैंने नहीं ली थी क्योंकि उनको मतलब माताओं को क्लिप लेना अलाउ नहीं था, तो मैंने नहीं ली थी। और माताएं भोजन भी कर रही थी तो मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। चलिए अब चलते हैं आश्रम में अंदर। ये नई वाली बिल्डिंग बन रही है और यहीं पे ही गुरुजी कर रहे हैं कथा। तो चलिए अब मैं नहीं बोलूँगी, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया आपको। आप भी आइए यहाँ पे कथा सुनिए, बहुत ही अच्छा आश्रम है गुरुजी का। और यहाँ पे 24 घंटे जो भोजन की सेवा है निःशुल्क चलती है। आप कभी भी आए यहाँ पे, अगर आपको पूरे वृंदावन में कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप गुरुजी के आश्रम में रुक सकते हैं। और ये देखिए ये मैया इतनी भक्ति में खोई हुई थी, इनका जो नृत्य है इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है बस इनको देखते रहो। इतना आनंद आ रहा था यहाँ पे, जो इंसान कभी नहीं नाचा होगा ना जीवन में, उसका भी पैर अपने आप ही उठा रहा था। तो गुरुजी आने वाले हैं और हम आश्रम में पहुँच गए थे 12 बजे के करीब, गुरुजी आएंगे 1 बजे। तो जब तक यहाँ पे तैयारियाँ भी हो रही हैं, तो चलिए आपको सुनाते हैं गुरुजी के आज प्रवचन जो इस वाली कथा में दे रहे हैं।
गए हैं और गुरु जी के मुख से हम सुनेंगे कथा। कथा की गंगा में आज हम लगाएंगे डुबकी पहली बार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के श्रीमती विनीता श्री अनिरुद्ध सोल अग्रवाल जी सपरिवार प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगाकर पुनीत कार्य कर रहे हैं। बेटा प्रिया अमन किशोर अग्रवाल जी, पोता आरसव अग्रवाल जी, बेटी दामाद प्रांशु ईशांत अग्रवाल अतिरिक्त समस्त अग्रवाल परिवार बरेली उत्तर प्रदेश की पावन धरती से आप आए हैं और सब परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या, शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष होता है प्रकाश से भरा, कृष्ण पक्ष होता है अंधेरे से। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है या नहीं, वो कौन सी तिथि का चंद्रमा है? जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे, सारे नहीं बोलेंगे, सब टुप्पे टाप रहे। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। कितने हो गई? ये 16 चंद्रमा की कलाएं हैं। ये 16 क्या है? कलाएं हैं। तो ये 16 जो कलाएं हैं वो इसलिए कह रहे हैं आप तुझको शंकर जी आए, दर्शन कर रहे हैं भगवान का। आप लोग भी ऐसा भाव बनाओ कि हम लोगों ने उत्सव मनाया, तो आप भी जरा मैया से कहो, ऐसा भाव बनाओ कि मैया के कन्हैया को। तो गुरु जी की वाणी सुनकर आज ऐसे मन भावुक हो गया, ऐसे लगा एक बार को तो कि मैं यहाँ पे फूट फूट के रोऊं। और इतना खो गए इस कथा की गंगा में, ऐसी डुबकी लगाई कि शायद ही पहले कभी इतना आनंद आया होगा कथा में जैसा आज हमें आनंद आया। तो समय अभी हो रहा है 2 से 2:30 बजे का और हमें घर भी जाना है। और जो यहाँ पे मेरी रिपोर्ट हुई है वो रिपोर्ट भी लेनी थी। 2-2:30 बजे मैं इसलिए उठ गई थी। और गुरु जी के जो कथा चल रही थी वो चल रही थी 1 बजे से और 4 बजे तक। तो अगली बार जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को पूरी 1 बजे से और 4 बजे तक की कथा सुनाऊंगी अगली वीडियो में। लेकिन अभी मैं आ गई हूँ उठ के, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे बीच में से उठना पड़ा। तो अभी हम आए हैं हीरा स्वीट पे खाना खाने के लिए, क्योंकि 2:30-3 का समय हो रहा है। हमें सुबह नाश्ता भी आज हमने नहीं किया था तो भूख भी लग रही थी। इसके बाद हम दवाई और रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखा के और सीधा हम जा रहे हैं घर के लिए। रिपोर्ट भी ले ली है और दवाई भी मैंने ले ली है। तो अभी हम वृंदावन से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं घर। और अब हम आ गए हैं नोएडा में अपने में। और आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और दिखाऊंगी आपको कि मैं वृंदावन से गोपाल जी के लिए क्या क्या लेके आई हूँ होली स्पेशल। ये गोपाल जी के लिए मैंने कैसी शॉपिंग की है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और गुरु जी की अगर आज ये वाणी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वृंदावन धाम जाएं तो गुरुजी के आश्रम में जाके माताओं के दर्शन आप जरूर करके आएं।